कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 35 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस में कैसे 30+ मार्क्स स्कोर करना आसान है। इन द सिमिलर वे आज हम लोग बात करेंगे 10 मार्क्स को पूछा जाने वाला पोएट्री सेक्शन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीगाते में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे इस पोएट्री सेक्शन को अगर 5 घंटे का प्रिपरेशन अलॉट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो 10 में से 7+ मार्क्स कंफर्म कैसे होंगे, जिसके लिए वीडियो में दो चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा पोएट्री सेक्शन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में, उसका ओवरव्यू बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के बारे में पता चलने के बाद हम जानेंगे कि उन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कैसा होगा। दोनों चीजों को डिटेल में जानने से पहले अभी वीडियो को पॉज करके एक लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए इस पोएट्री सेक्शन को लेके आपका क्या कहना है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में, जहां पर आपको यह तो पता होगा कि इंग्लिश के पेपर में सेक्शन 3 इज प्योरली बेस्ड ऑन पोएम्स, जो कि पोएट्री वाला सेक्शन है। ठीक है, अब इस सेक्शन 3 में दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3A एंड दूसरा इज क्वेश्चन नंबर 3B। इतना क्लियर है? ठीक है, 3A जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड 3B अगेन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 3A की अगर बात करूं तो यहां पर आपको एक पोएम दिया जाता है क्वेश्चन में, और उस पोएम के बेस पे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 3 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि होते हैं सब क्वेश्चन 1A1, सब क्वेश्चन 2A2 एंड सब क्वेश्चन 3 यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन A3। ठीक है, फर्स्ट सब क्वेश्चन A1 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, सेकंड इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स एंड थर्ड विल बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहां पर फर्स्ट सब क्वेश्चन यानी कि A1 की बात करूं, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि पोएम को पढ़ने के बाद, एक दो बार पढ़ने के बाद उसके बेस पे जो भी इजी क्वेश्चंस, इजी जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो A1 में पूछे जाएंगे, वेदर इट इज MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, या फिर ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन जो है वो A1 के अंडर आएंगे। सेकंड सब क्वेश्चन की यानी कि A2 की बात करूं तो दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम, यानी कि इस पोएम को कितने अच्छी तरीके से समझते हो, इसके बेस पे क्वेश्चन होता है A2। इसका आंसर आपको पोएम में ही मिलता है, बट अगर पोएम को जितने अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर्स को फ्रेम कर पाओगे और इतने अच्छे से आपको जो है उसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। आंसर एज इट इज डायरेक्ट नहीं लिखना होता है, यहां पर आंसर दिया है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है और अपने ओन वर्ड्स में उसको फ्रेम करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? 2 मार्क के लिए ये पूछा जाता है। और तीसरे सब क्वेश्चन यानी कि A3 की बात करूं तो दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइसेस। जितने भी पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, एलिट्रेशन वगैरह वगैरह जितने भी आपके सिलेबस में है, उन पोएटिक डिवाइसेस के बेस पे ये थर्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें बच्चे यूजुअली गलतियां करते हैं और इसकी प्रैक्टिस बच्चों को ज्यादा करनी चाहिए। बात करो अगर सेकंड सब क्वेश्चन की, सेकंड सब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3B में आपको एक पोएम दिया जाएगा एज इट इज। ये पोएम और ये पोएम अलग हो सकता है और अलग ही रहने वाला है, और इस पोएम को पढ़ने के बाद इसका आपको एप्रिसिएशन लिखना होता है। ये एप्रिसिएशन ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइंस में लिखना होता है, यानी कि 8 to 10 लाइंस में आप इस एप्रिसिएशन को जो है वो लिख सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब इस एप्रिसिएशन को लिखने के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे कि पहला होगा टाइटल ऑफ द पोएम, ठीक है, दूसरा होगा पोएट ऑफ द पोएम, तीसरा होगा राइमिंग स्कीम क्या है उस पोएम में, चौथा होगा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, पांचवा होगा कि उस पोएम का सेंट्रल आइडिया या फिर सेंट्रल थीम क्या है। इन 5 रेफरेंस पॉइंट्स की मदद से आपको 8 से 10 लाइन का एप्रिसिएशन फॉर्म करना होता है। कैसे फॉर्म करना होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। अब प्रिपरेशन फॉर्मेट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3A वाला जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3A को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले टाइम लिमिट में दे रहा हूं आपको 3 घंटे का। 3 घंटे में इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो 3A में जो भी पोएम्स आपको पूछे जाते हैं ना, उन पोएम्स का अगर समरी हर एक स्टूडेंट को पता है, वो पोएम क्या कहना चाहता है, अगर ये हर एक स्टूडेंट को पता है, तो इसके बेस पे पूछे जाने वाले कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके आंसर्स आप तुरंत जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए सबसे पहली ड्यूटी हमारी बनती है, जितने भी पोएम हमारे सिलेबस में दिए हैं सबके समरी, सब पोएम्स के आइडिया हमें पढ़ना है। समरी पढ़ने से उस पोएम का आइडिया हमारे दिमाग में आ जाएगा और ये समरी किसी भी पब्लिकेशन के डाइजेस्ट में आपको मिल जाएगा। समरी पढ़ने से पोएम का ओवरव्यू दिमाग में रहना जरूरी है, और ये सारे पोएम्स का समरी 1 से 2 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब दूसरी चीज, समरी पढ़ने से क्या डायरेक्टली इन क्वेश्चन के आंसर्स को हम लोग फ्रेम कर पाएंगे? नहीं, इनकी प्रैक्टिस करनी भी तो जरूरी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू यूज मोस्ट लाइकली 21
एज प्रिफरेबल। अब मोस्ट लाइकली 21 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको काफी दिए, हर एक पोयम के इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस यानी क्या, पोयम दिया है, उनके बेस पे 3 क्वेश्चंस दिए और उनके आंसर्स भी नीचे दिए गए हैं, ठीक है। अब ये आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो ऐसा मैं समझता हूं, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उनको कैसे उनको लिखते हैं, ये जानना जरूरी है। इसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल कहेंगे, क्वेश्चन और आंसर। ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल है, वैसे 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख के लिखिएगा, ठीक है। क्या करना है, देख के लिखना है। यानी कि उसमें क्या करेंगे, पोयम को पढ़ेंगे, पोयम को पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलता है तो तुरंत यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये इसका आंसर है, अच्छा ये इसका आंसर आ सकता है, अच्छा ये इसका आंसर है। ये आपको करना है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको आंसर्स को ढूंढना है। इवन दो सेकंड जो सब क्वेश्चन है A2 की अगर बात करो तो यहाँ पे लिखा है ये चीज एक्सप्लेन करो, तो पढ़ने के बाद आपको जो भी लग रहा है वो दिमाग में रखो, उसके बाद इसको पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा हाँ जो मैं सोच रहा था, जो यहाँ पे दिया है वो कितना सही है कितना गलत है, और इस चीज को देख के लिखिए। अब लिखने से क्या होगा, आपको अंदाज आएगा कि कौन कौन सी चीजें उन्होंने मेंशन की है, कितने वर्ड लिमिट में मेंशन किए, कितने लाइन में मेंशन किए और कैसे मुझे मेंशन करना है। ये 2 एग्जांपल्स एज इट इज देख के लिखिए जिससे पूरा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 पोएम्स का एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले 5 पोएम के कैसे एग्जाम्पल्स, सेम ऐसे ही रहेंगे, वो सॉल्व ही रहेंगे, बस उसमें क्या करना है, आंसर्स आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। इस पे कोई एक बुक या फिर पेज रख दीजिए, बस क्वेश्चंस को पढ़िए, पोएम को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर्स को फ्रेम कीजिए। फिर उन आंसर्स को इन आंसर्स से चेक कीजिए, जितने भी मिस्टेक्स है, जितने भी गलतियां हैं उनको मार्क डाउन कीजिए, एंड विद द प्रैक्टिस आपकी गलतियां कम होने चाहिए। ये 5 हो गया। उसके बाद 5 पोएम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जिनके आंसर्स ही नहीं दिए, जिनके आंसर्स ही नहीं दिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट लाइकली 21 में, उनको जाके सॉल्व करना है। ये सॉल्व करेंगे, इसमें हम अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि भाई गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में क्या मैं सही से आंसर फाइंड आउट कर पा रहा हूं या नहीं। कोई दिक्कत है तो अगेन कुछ 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, नहीं है तो 5 पोएम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें हमारे 5 में से 3.5 मिनिमम और 4 मैक्सिमम, इतने मार्क्स तो कंफर्म है ही है। देखो इसमें जो है मार्क्स तो कटेंगे, ठीक है, आधा से 1 मार्क हमारा कट सकता है, 4 मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट के आने ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 3.5 मार्क्स तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आने ही चाहिए। इज दैट क्लियर फॉर यू। अब उसी प्रकार से अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम की अगर बात करें तो इसका प्रिपरेशन काफी ईजी है। इसके प्रिपरेशन में सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि जितने भी पोएम्स दिए सारे पोएम के समरीज को पढ़ो, समरीज को समझो, दिमाग में रखो। उसी प्रकार से यहाँ पर है ना, मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ, दैट डेटा इज दिस पॉइंट वाइज फॉर्मेट, ठीक है। ये पॉइंट वाइज फॉर्मेट जिस स्टूडेंट के दिमाग में है, या फिर ये पॉइंट वाइज फॉर्मेट अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको पता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये समझ के लीजिए 60% ऑफ दिस अप्रिसिएशन आपका जो है वो कंफर्म हो जाएगा। 60% ऑफ द अप्रिसिएशन आप राइट करोगे, करेक्ट करोगे। इज दैट क्लियर फॉर यू, ठीक है। बचा हुआ 40% कैसे प्रिपेयर करना है अभी मैं आपको बताता हूं। क्या करना है, सबसे पहले तो हर एक पोएम के ये जो रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा को पढ़ना है और अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बार बार पढ़ना है, कुछ बार लर्न भी करते हो तो भी चलेगा, बट इन चीजों को दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो भी चीजें अपने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में दी है उसको बस पैराग्राफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इज दैट क्लियर फॉर यू। बस ये पॉइंट वाइज फॉर्मेट को पैराग्राफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते समय कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ मिर्च मसाला, ये 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बीच में डालना पड़ता है। कुछ है इसमें मिर्च मसाला, अगर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा, जो 2 से 3 चीजों को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब ये मिर्च मसाला आपको पहले से ही नहीं आएगा, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। ये है पॉइंट वाइज फॉर्मेट और ये है पैराग्राफ फॉर्मेट, तो इसको हम लोग देख के लिखेंगे। यानी कि 1 से 2 सॉल्व्ड एग्जांपल, जैसे पीछे मैंने कहा था वैसे 1 से 2 सॉल्व्ड एग्जांपल को देख के एज इट इज लिखेंगे, जो कि पढ़ते हुए लिखना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर टाइटल ऑफ द पोएम एनिमल्स था, अब इस चीज को यहाँ पर उन्होंने कैसे मेंशन किया, पोएट को कैसे मेंशन किया, राइमिंग स्कीम को कैसे मेंशन किया, फिगर्स ऑफ स्पीच को कैसे मेंशन किया, थीम और सेंट्रल आइडिया को कैसे प्रेजेंट किया है, ये तभी पता चलेगा जब आप इसको देख के लिखोगे। 1 से 2 बार देख के जब लिखोगे, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज 5 पोएम्स के, ज्यादा नहीं, बस 5 पोएम्स के रॉ डेटा के मदद से अपने आप से अप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट जो है वो क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद जो दिया है आंसर उससे चेक करिए, और चेक करने के बाद जितने भी मिस्टेक्स है उनको मिनिमाइज करते हुए इन चीजों को परफेक्ट करना है। बस 5 पोएम्स,
बिना देखे आपको प्रैक्टिस करना है, उसमें आपके अप्रिसिएशन में 5 में से 4 कम से कम तो कंफर्म हो ही जाएंगे। ठीक है, 3.5 से 4 तो हर एक स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए। अब पिछले क्वेश्चन में अगर 3.5 इसमें 3.5 मिलता है तो 10 में से 7 मार्क्स तो आपके हो गए। पिछले क्वेश्चन में 4 और इसमें 4 अगर मिलते हैं तो 8 10 में से तो आपके हो ही गए। अब आपको डिसाइड करना है कितना प्रैक्टिस करना है और किस स्कोर को आपको अचीव करना है।